नमस्कार, मैं उदित। आज अपन कहानी सुनेंगे राज प्रताप जी की। इनसे मिलिए और इनसे मिलने का इंसिडेंट बताता हूँ पहले। उसके बाद हम इनकी कहानी सुनेंगे और इस विषय को आपके साथ साझा करेंगे और समझेंगे कि आजकल चल क्या रहा है और इनके परिणाम क्या है, और ये भी जानेंगे कि लड़कों के साथ हो क्या रहा है। ठीक है, तो राज, पहले तो ये स्टोरी सुनाओ कि तुम मेरे पास तक कैसे पहुंचे। क्या इसके पहले हम कभी मिले? नहीं, मैं भैया को नहीं जानता न। पहले मैं इंट्रो देता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम राज प्रताप मंडल है। मैं इटारसी का निवासी हूँ। मैं भोपाल में 12 साल से रह रहा हूँ, जॉब करता हूँ, रहता हूँ। मेरे साथ ऐसी कुछ परिस्थिति हो गई है कि मैं रोडों पे भटक रहा था कि मुझे रुकने के लिए कहीं छत मिल जाए, खाने के लिए खाना मिल जाए, पर मुझे कहीं कुछ सहारा नहीं मिल रहा था। सारे दोस्तों ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया था, कुछों ने ब्लॉक लिस्ट पर डाल दिया। पर उसके बाद मैं निकल रहा था रोड से, तो मेरे को भैया की गाड़ी दिखी। मैंने उस गाड़ी को देखा, उसके पीछे भैया का नंबर लिखा था, उसे पढ़ा। उसके बाद मेरे अंदर से ऐसा लगा कि क्या मैं इनसे हेल्प मांगूं। तो मैं इनके गेट पे आके खड़ा हुआ। मैंने बोला, भाई भैया हैं घर पे? तो उतने में भैया बाहर निकले और भैया से मेरा परिचय हुआ। मैंने भैया को अपनी पूरी परिस्थिति बताई। भैया ने कहा, आइए बैठिए, अपन बात करते हैं। और फिर बैठ के बात की। भैया ने मेरी पूरी परिस्थिति को सुन के उसके बाद जो आगे के लिए मुझे ये कहा कि जब तक आप परेशान हो रहे हो, आप थोड़ी देर यहाँ बैठो, फिर अपन आगे की बात करते हैं। पहले बैठे, पानी पिया, खाना खाया। उसके बाद फिर जो भी मेरी परेशानी थी, उस परेशानी को समझ के आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके लिए फिर चर्चा करी। अब वो मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं डिटेल में बताऊँगा तो लंबा हो जाएगा ये बात, वो हम उस पर आएंगे। अभी कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं। अब तो रूम का इंतजाम, पेड़ खाने का इंतजाम और रूम अपना का भी आगे की चीजें अपन देख रहे हैं। रूम के रुकने की व्यवस्था हो गई है। मतलब 5 स्टार से भी अच्छे बेड पे सो रहा हूँ मैं। खाने की व्यवस्था, ये झूठ बोल नहीं नहीं नहीं, सही बोल रहा हूँ मैं सही बोल रहा हूँ। ये कोई कहानी नहीं है, सिंपल सी बात है। मेरे पास में व्यवस्था थी, मैंने व्यवस्था कर दी। इस बात को यहीं छोड़ दो, ये सब कुछ भी नहीं है। उसके बाद खाने की भी मुझे कोई टेंशन नहीं है। मुझे टाइम टू टाइम खाना मिल रहा है और बाकायदा पेट भर खा रहा हूँ, और एक से घर का बना खाना खा रहा हूँ। इसको छोड़ दो, ये तो कुछ नहीं। अब अपन आगे की बात करते हैं। कितने टाइम से भोपाल में हो? मैं भोपाल में अगर एग्जैक्ट पकड़ेंगे तो हम 2016 से। 2016 से यहाँ पे अकेले ही रहते हो? हाँ, अकेले ही रहता हूँ हमेशा से। और कहाँ जॉब करते थे? मैंने स्टार्टिंग में जॉब किया था एजिस के कॉल सेंटर में। कौन सा वाला? मिनाल वाला। मिनाल में एजिस कॉल सेंटर पहले था, अब उसका नाम चेंज हो गया है, स्टारटेक हो गया है। ओके। कौन से सन में काम करते थे यहाँ पे, ईयर में? 2016 के मई में ज्वाइन किया था। ओके। पीएनबी प्रोसेस, पंजाब नेशनल बैंक की प्रोसेस थी। मैं बंगाली हूँ तो मुझे बंगाली कॉल के लिए उन्होंने रखा था। तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई थी तुम्हारी पार्टनर से, ये बताओ। वहीं पे मतलब 2016 में कॉल सेंटर ज्वाइन किया था। कॉल सेंटर में पहले बॉयज़ की जो शिफ्ट रहती है वो इवनिंग शिफ्ट रहती है 3 से 12। तब तक तो सब लड़के ही लड़के थे। 1 साल बाद जो कॉल लेता था बंगाली कॉल, उस बंगाली कॉल के लिए दिन में कोई नहीं था उनके पास। तो उन्होंने कहा कि आप बॉयज़ हो, पर हमारे पास बंगाली स्किल, मतलब जो बंगाली कस्टमर बंगाली लैंग्वेज सेलेक्ट करके जो कॉल करते हैं उसके लिए हमारे पास एग्जीक्यूटिव नहीं है, तो हम आपकी शिफ्ट सुबह 10 बजे से कर रहे हैं। तो 10 बजे से किया है। और उस टाइम पे मैं जिनकी टीम में अलॉट हुआ, उस टीम में लड़कियां भी थी। बस, तो उस टीम में ये भी मैडम थी, तो इनसे मेरी मुलाकात हो गई। अभी कितने साल की हो? अभी मैं 92 का मेरा डेट ऑफ बर्थ ईयर है, तो 92। आप 32 का हूँ ज़्यादा। 30। तो अभी जो ये लिव इन कल्चर चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। तुम कितने साल रहे हो लिव इन में? मेरा लिव इन में रहने का कोई भी मतलब इच्छा नहीं थी। एक रात मेरे पास फ़ोन आया था, रात को 2:30 बजे, कि मेरी मम्मी से झगड़ा हो गया है, मैं रोड बाहर हूँ, मैं मर जाऊँगी, अगर मुझे तुम लेने आ रहे हो तो आ जाओ। तो मैंने सोचा, यार मैं कोई प्ले बॉय तो हूँ नहीं कि एक लड़की 2 लड़की। मैंने बोला, इस लड़की से अगर मेरा रिलेशन है
तो उस हिसाब से मेरे को इसकी मदद करनी चाहिए। तो मैं रात को 2 बजे गया अपनी गाड़ी लेके, इनको इनके घर से लेके आया। इनकी मम्मी भी गैलरी में खड़ी थी। इनकी मम्मी ने देखा कि कोई लड़का आया है मेरी लड़की को लेने, जिसको इसने रो के फ़ोन किया है, और वो आ गया। मैं इनको लेके आया बाकायदा अपने घर में, ये रुकी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने इनको समझा के कहा कि जाके अपने मम्मी के साथ रहो फिर से, तो इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने बोला नहीं, मैं आप मुझे नहीं रख रहे तो मुझे इतना टाइम दीजिए कि मैं कोई दूसरा रूम देखूं, बट मैं मम्मी के पास वापस नहीं जाऊंगी। ठीक है, इतनी बात हो गई। तो उसके बाद धीरे धीरे मैं तो सुबह चले जाता था ऑफिस, फिर ये भी चली जाती थी। तो हमको लगा क्या ही इशू है, ठीक है जब रिलेशन में है तो साथ में रह लेते हैं। जिस समय पर रिलेशन में थे उस समय का तुम्हारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड बताओ। फाइनेंशियल बैकग्राउंड उस टाइम ये था कि मतलब हम कॉल सेंटर में मिले थे। तो हम कॉल सेंटर में मिले, तो कॉल सेंटर में जैसे ही मिले तो शुरुआत वही भगवान ने एक इंडिकेट दे दी थी, क्योंकि इससे मिलने के बाद ही मेरी जॉब चली गई थी। उसके बाद मैं 1 महीने घूमता रहा, फिर फाइनेंस सेक्टर में मुझे जॉब मिली। तो मुझे लगा फाइनेंस सेक्टर में जॉब की टारगेट बेस्ड जॉब होता था कि इतना काम आपको करना है, पैसा हम मुँह मांगा देंगे। तो उसमें मैं फाइनेंस सेक्टर में मैंने जॉब की, मेरी सैलरी थी 12,000, टारगेट पूरा करने पे कभी 50,000 कभी 60,000। और वीडियो पे देख के नहीं बोल रहा हूँ, अगर किसी को डाउट हो तो आके मेरा बैंक स्टेटमेंट चेक कर सकता है। बाकायदा हर कौन सी महीने कंपनी का था? होम क्रेडिट कंपनी का था। भोपाल में टॉप 3 में आता, भोपाल MPCG में टॉप 3 में आता था, भोपाल में पहले नंबर पे आता था। हर महीने की 15 तारीख को इंसेंटिव गिरता था, बिल्कुल 15 तो 15। मैंने तुमसे तुम्हारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड पूछा, उसको मैं कुछ जानना चाह रहा था। मैं लड़कों के बिहाफ पे सोचता हूँ कि जब शायद पैसा होता है तब उसमें अवगुण नहीं होते। आदमी तो वही रहता है, जब जेब में से पैसा चला नहीं, उस जाता टाइम है भी तो बहुत उसमें- अवगुण थे। नहीं बिल्कुल नहीं, 50,000 रुपये सैलरी आती, मतलब इंसेंटिव आता था। तो मेरी बात नहीं समझे, मैंने क्या पूछा। उस समय अवगुण थे लेकिन वो अवगुण दिखाई नहीं दे रहे हाँ, थे ना, उस जेब टाइम में अवगुण पैसे थे, पर मेरा दिखाई कहने नहीं का दिया। मतलब हाँ, ये था, हाँ। पैसा था तो तुम्हारे अवगुण अवगुण नहीं थे ना। हाँ, मेरे अवगुण तब तो वो लेविश लाइफ का एक पार्ट थे। हाँ, वो थे कि नहीं, ये हाँ। पूछ रहा हूँ मैं। जब पैसा था तो उस टाइम पे जो भी अवगुण थे उसको हम इंग्लिश भाषा में कूल कहते हैं। आप बड़े कूल हो, आप बहुत कूल हो। मतलब सारी वो हाँ, आदतें जो हाँ। तुम्हारे पास उस टाइम में थी वही आदतें सेम आज हाँ। के आज भी है, उसमें कुछ परिवर्तन परिवर्तन नहीं आया नहीं है। है। परिवर्तन जो आया है वो इस स्थिति में आया है कि उस समय तुम्हारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड मजबूत था मजबूत था। और आज की डेट में तुम्हारे पास में जॉब नहीं है। जॉब नहीं है। ये कह सकते हैं ना। तो जब जॉब नहीं होती है तो उस समय में वो जो कूल बंदा था उसको क्या कहते हैं? अब क्या कहते हैं? अब दरुआ कहते हैं। और पहले क्या था? कूल था। ओके, मतलब इंसेंटिव प्लस सैलरी अगर जुड़ जाती है तो कूल होता है हाँ, पर्सन। पर्सन। और अगर जेब खाली हो जाए और वही गुण रह जाए तो आदमी दरुआ है। दरुआ है। वेरी गुड। तो उस समय की फाइनेंशियल कंडीशन के साथ साथ तुम्हारे पास गाड़ी कौन सी थी? एक्टिवा थी। और क्या क्या था तुम्हारे पास? मतलब तुम्हारी इनकम खाते में? हर महीने एक नया आइटम खरीदता था मैं, हर महीने। मतलब सोचता था कि घर का पूरा आइटम ले लूँ, उसके बाद आराम से सेटल हो जाऊंगा, फिर किसी अच्छी लड़की को देख के शादी करूंगा। मतलब जिसके साथ रह रहे थे हाँ, उसके साथ शादी मतलब का वही, प्लान है कि नहीं? शादी का था मेरा पूरा प्लान था कि अभी पहले घर गृहस्थी की सामान कर लूँ, फिर शादी कर लूँगा, दोनों कमाएंगे। फिर मैं एक प्लॉट खरीदूंगा, उस प्लॉट की EMI तुम भरना और जो प्लॉट रहेगा, ऐसा मतलब मेरा फ्यूचर प्लानिंग ऐसा उस टाइम से ही चल रहा था कि 2 लोग कमाएंगे तो बढ़िया चलेगा। हाँ, लेकिन लॉकडाउन में जिस कंपनी में थे वो कंपनी बंद हो गई। ओके, बंद नहीं हुई, उसको वाइंड अप बोल सकते हैं आप, क्योंकि कोई दूसरी कंपनी ने उसे खरीद लिया। तो कोई दूसरी कंपनी जब खरीदती है तो वो अपने एम्प्लॉय को प्राथमिकता देगी, ना कि हम लोगों को। घर के अंदर क्या क्या था? घर टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, A to Z। सब। बोलते जाओ, क्या क्या तुमने खरीदा? इसमें एक्टिवा थी मेरे पास, 5G एक्टिवा थी, रियलमी की 32 इंच टीवी थी, एक सोनी का होम थिएटर था, LG की वॉशिंग मशीन थी नहीं, है अभी भी। हाँ, और उसके बाद, हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, उसके बाद हाँ क्रॉम्पटन का रूम हीटर था। आप रईसी देख रहे हो मेरी? हाँ, क्रॉम्पटन का रूम हीटर था, और बजाज की मिक्सर था, और मतलब और क्या था यार, मतलब घर गृहस्थी का लगभग RO छोड़ के सब था। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मेरी बातों का बुरा तो नहीं मान रहा? बिल्कुल हंस रहा हूँ, नहीं। मुस्कुरा रहा हूँ। मैं एक्चुअली ना, मैं इन सब परिस्थितियों से गुजरा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहने के लिए सर्व सुविधा की जितनी चीज़ें होती हैं वो थी तुम्हारे पास, तुम्हारी खुद की।
तुम मुझे रोड पे घूमते हुए मिले, अभी तुम्हारे पास क्या है? गाड़ी नहीं है, वो तो उसी दिख गई है? दिख गई। ओके, सामान में क्या है तुम्हारे पास? सामान में अभी मेरे पास लगभग क्या है, वॉशिंग मशीन है और टीवी तो शायद बेच दी। तो वॉशिंग मशीन तुम्हारे पास कहाँ है? हाँ, मेरे पास नहीं है। तुम यहाँ लेके नहीं आए हो वॉशिंग मशीन? हाँ, मतलब लिव इन में रहने का मतलब मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, आपको अगर पैसे की ज़रूरत है आप आपकी गर्लफ्रेंड से ले सकते हो उधार, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब कभी वो पैसा वापस नहीं कर पाओ तो आपके घर का वो जो सामान है जो आप और वो दोनों मिलके यूज़ कर रहे हो वो उसका हो जाएगा। हाँ, और आप अच्छे से रेट कर लेना, अगर 16,000 की वॉशिंग मशीन है और आपको 6,000 देने हैं तो वो 3,000 और देके 9,000 में वो मशीन रख लेंगे। वो मतलब खुद से ही परचेस हो हाँ, जाएगी हाँ, घर में? हाँ, वो और समझाएंगे वो वाले आपको। इंसिडेंट को प्लीज मुझे एक्सप्लेन करो, लिकर वाले विश्वास बार के इंसिडेंट को। हाँ, 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 मैं ऐसी चीजें चाहता हूँ कि और भी कोई लड़के अगर इस तरीके से हाँ। हैं आगे भविष्य में जाके उनका कुछ समझ तो रहे हो मैं ना, आपको मतलब क्लियर बता दूं कि जब फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी रहती है तब विश्वास बार में पीता था मैं, इसलिए पीता था क्योंकि बार बार होता है ना, डिम लाइट और सॉन्ग चल रहे हैं तो वो माहौल था। तो हमें उस टाइम समझाया गया कि जो बार, आप ऐसा क्यों करते हो, बार में क्यों जाते हो, कितने पैसे बचेंगे, आप वही ड्रिंक घर पे लेके पिए, मैं आपको पापड़ तल के दूंगी, मैं आपको उसको मिर्ची के भजिए बना के दूंगी, पैसे बचेंगे आपके, और आप घर की घर में रहोगे, बाहर आप रहते हो, ढाबे पे जाते हो, दोस्तों के साथ पार्टी करते हो, 2-2 बजे घर आते हो, कितनी टेंशन होती है मुझे, और साला 3 दिन से मैं रोड पे सो रहा हूँ, आज वो चिंता कहाँ है? हाँ, आज वो चिंता कहाँ है? वो तो किस्मत देखो इतनी अच्छी है कि गणेश जी बैठे हुए हैं तो कोई भी पंडाल में सोने जाओ तो कोई मना नहीं करता, हाँ भैया सो जाओ, हमें भी एक चौकीदार चाहिए था जो हमारे पंडाल पे सो सके। अब वो चिंता कहाँ है? भाई ने मुझे एक इंसिडेंट सुनाया है, वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। बोले मेरे पास सामान तो सब था भैया, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला मेरा सामान बिक गया है। तो मैंने कहा कैसे? तो बोले जैसे मुझे ज़रूरत पड़ी या सामने वाले को खर्चा कराना है तो सामने वाला खर्चा बताता है कि यार आज तो मुझे तुमसे पार्टी चाहिए, तो पार्टी इनसे चाहिए, इनकी जेब में पैसा नहीं है, फिर पैसे वो उधार देती हैं इनको, समझना आप बात को, 3,000 रुपये इनको उधार देती हैं, फिर उन्हीं को पार्टी चाहिए थी, वो पार्टी का बिल ये पे करते हैं। करेक्ट कर लेते, पार्टी की जगह उज्जैन जाना था, ऐसा कर लेते हैं, उज्जैन ही जाने के लिए पैसे चाहिए थे। अब वो जो भी हाँ, हाँ, तुमने मुझे जो बताया हाँ, है, हाँ, ये मैं वो तो दोनों मैं- चीज़ों से हाँ, मैच नहीं होता। नहीं, हाँ, हाँ। पार्टी में वो मैं बता रहा हूँ, उज्जैन जाना था, 3,000 मुझे उज्जैन जाना है, मतलब उनको, तो मैंने बोला अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं दे रही हूँ 3,000 रुपये, 3,000 रुपये दिए, हम उज्जैन घूम के आ गए, फिर अगली बार उनकी कोई मन्नत थी, बोले फिर जाना है, तो ऐसे करके उज्जैन जाने के लिए 2 बार 3,000 रुपये लिए थे। तो 3,000 रुपये ले लिए और क्या गया तुम्हारा उसके बदले? उन्होंने बोला ना कि ये 3,000 मेरा नहीं, उसके बाद पैसे नहीं, हाँ, 6,000 वापस नहीं कर पाए तो 3,000 और मिले हाथ में कैश। तो 9,000 रुपीज़ आ गए। हाँ, 9,000 बैलेंस कैसे बराबर हुआ? वॉशिंग मशीन ये मेरे पास मेरी हो गई। ये वॉशिंग मशीन है उनकी हो गई है तो ऐसा में सिर्फ वॉशिंग मशीन या बाकी चीज़ों के साथ भी ऐसी कोई कहानी है क्या? जो भी तुम्हारे पास था सिर्फ वॉशिंग मशीन ही बिकी क्या? ऐसा नहीं, सब A to Z कुछ नहीं है आज मेरे पास। A to Z सब कुछ ऐसे ही बिक गया है। ओके, तो हम छोटी छोटी चीज़ें देख रहे थे कि एक अकेला पर्सन जब अपना घर छोड़ के यहाँ पे नौकरी कर रहा है तो उसका रूम रेंट था 3,000, 3,000 रुपये। 3,000 रुपये के खर्चे में भाई रह लेता था, और एक्टिवा की EMI पे करता था कुछ 2,850 रुपये। खाने का मुझे बता रहा है कि सिर्फ नाइट में सॉरी डे में ये लोग शेयरिंग करके पूरे ग्रुप के साथ में खाना खाते थे, तो उसमें इनके 1,400 रुपीज़ खर्च होते थे मंथ में, और नाइट के डिनर की जहाँ पे पैसे देते थे वहाँ 2,400 रुपये देते थे। अब साहब इनकी कुंडली में महिला आया हुआ आ जाता है, तो भाई साहब जाते हैं तो बोले ऑनर ने मना कर दिया है कि वो जो भी रूम था वहाँ रहने नहीं देंगे, तो इन्हें बड़ा घर चाहिए था, तो इनने जाके दूसरा घर लिया तो 6,500। तो लड़की ने इनके साथ रहने की ज़िद करी और इनने मकान लिया 6,500 का, तो 3,500 रुपये तो तुम्हारा पहले दिन ही खर्चा पड़ गया सैलरी में से। उसके बाद में तुम्हारे खाने का जो चल रहा था 2,400 प्लस 1,400 है ना, रात और दिन का मिला के, अब वो चेंज हो जाता है घर की जिम्मेदारियों में। अब इसमें एंट्री होती है डीमार्ट की, तो 4,000 से 4,500 रुपये महीने का हो जाता है खर्चा राशन का 2 लोगों का। उसके बाद में भाई
एक गैस की सिलेंडर को मंगवाते हैं 1000 रुपये हो जाते हैं। इतने के बीच में जिनके बारे में चर्चा हो रही है उनका एक मामला होता है, लड़ाई झगड़े का जो भी है केस हो जाता है, और उस केस की 3 पेशियाँ होती हैं। 3 पेशी में इनकी जेब में से निकलते हैं 2000 पर पेशी के हिसाब से 3 पेशी के 6000 रुपये, वो भी इन्हीं की पॉकेट में से जा रहे हैं। बड़ी बात देखो आप कि लड़की की फैमिली को भी पता है और हम किस कल्चर में रह रहे हैं, क्या चल रहा है, बहुत दिक्कत की बातें हैं, बहुत सोचने समझने की बात है कि आगे और क्या होगा भविष्य के अंदर। लड़की की माँ भी ऑब्जेक्शन नहीं कर रही है, फैमिली को भी कोई लेना देना नहीं है, लड़की साथ में ही बैठ के सामने से आ रही है, साथ में रह रही है। हाँ, ये एक अलग बात है कि जेब खाली हो गई है तो छोड़ के जा रही है, तो आप इससे शिक्षा भी मिलती है एक आपको आपकी गर्लफ्रेंड से पीछे छुड़ाना और गरीब हो जाओ तो वो अपने आप छोड़ के चली जाएगी। तो बुरा मत मानना, इसको ट्राई करके देखो, कई लोगों पे लागू हो चुका है। अगर आप किसी भी तरीके से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हो तो बस गरीबी को अपनाओ, तो देखो हाँ। शायद आप झूठ जो बोलो। आपके साथ में खड़े हो झूठ वो बोलो, खत्म हो जाएगी जॉब कहानी। चली गई मेरी, अब जॉब नहीं है मेरे पास, झूठ बोलो, 2-3 दिन की छुट्टी ले लो और उसी के सामने घूमो फालतू कि मेरी जॉब चली गई, अब मेरे पास जॉब नहीं है। 2-3 दोस्तों को फ़ोन लगाओ ज़बरदस्ती कि मेरे को उधार चाहिए, देगा क्या। वो जब समझ जाएगी कि यार इसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है तो वो खुद ही आपको बोलेगी लीव इट, जाइए। और नहीं, ऐसे नहीं जाती बहुत, अरे यही तो मेन पॉइंट है, ऐसे नहीं, फिर वो आपके पकड़ेंगे अवगुण कि आपने 3 दिन से एक ही शॉक्स पहने हैं, वो स्मेल कर रहा है इसलिए मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ। मतलब ऐसे इलॉजिकल, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मतलब पहले जब मेरे साथ रहती थी तो मेरे घर पे ड्रिंक रखी रहती थी, तो बोलती, मतलब उनको लगता था वाओ, सिगरेट का पूरा डंडा रखा रहता था, तो बोले वाओ मतलब कितनी अच्छी डंडा क्या लाइफ बोलते स्टाइल। हैं? पूरा पैकेट रखने को डंडा बोलते हैं? हाँ, 20 का पूरा बंच आता है उसको। हाँ, और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी और फरमाइशें भी बहुत थी, लेकिन जैसे ही अब सब कुछ डाउन हो गया तो ओ बाप रे बाप, मतलब बहुत बेकार इंसान हो आप, ड्रिंक करते हो, स्मोकिंग करते हो। तो इससे पहले मैं कोई नीम के पत्ते तो फूक नहीं रहा था, इसके पहले मैं कोई नीम के पत्ते तो फूक नहीं रहा, इसके पहले भी तंबाकू ही फूक रहा था। इसके पहले, हाँ, बोले नहीं पहले आप इंग्लिश पीते थे ना तो मुझे गाली नहीं बकते थे, बोले अब आप गाली बकते हो। ये सब सिचुएशन है। तो ये देखिए, ये समाज के हिसाब से सही चीज़ नहीं है। और आपने इसका कितने साल तक रहे हो ऐसे साथ में? 19 से 21 आप लॉकडाउन तक समझो, पूरे लॉकडाउन में इनकी जॉब नहीं थी, पूरे लॉकडाउन में 3 महीने मेरे पास रही और किसी चीज़ खाने से लेके रहने से लेके किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। इनकी तो छोड़ो, इनकी मम्मी मम्मी और जो फैमिली किराए से रहती थी वहाँ का भी रेंट मैंने भरा है, पूरा नहीं भरा पर 50% तो भरा है ना, क्योंकि इनकी जॉब नहीं थी। और आज ये मुझे बोलते हैं कि मुझे आपसे 70,000 रुपये लेने हैं, मुझे आपसे 80,000 रुपये लेने हैं। अरे तो वो पैसा लेके कोई बाहर जुए पे तोड़ा है नहीं, मैंने घर पे ही खर्च किए हैं अगर मैंने उधार लिए हैं तो। और ऐसा नहीं है, मैं आज भी इनसे कह रहा हूँ मेरी जॉब लग जाए, मैं धीरे धीरे करके सब मैनेज कर लूँगा, लेकिन मेरी जॉब ही नहीं लग पा रही थी तो मुश्किल आ रही थी। बड़ी मुश्किल से एक जॉब मिली थी, उसमें भी सिम वेरीफाई करवानी थी, वो 350 रुपये, अब मेरे पास कुछ बेचने के लिए बचा नहीं इसलिए वो 350 भी नहीं दे रहे थे। अरे मेरे पास अगर एक छोटा पावर बैंक भी होता ना, अगर मैं बोलता इसको रख लो 350 रुपये दे दो, मेरे को सिम वेरीफाई करवानी है आधार कार्ड की, तो वो हो जाता। मेरे पास अब क्या कोई सामान नहीं बचा ना, इसलिए अब मेरे पास पैसे भी नहीं आ। तुम्हारी इनकम के सारे ट्रांजैक्शन लड़की जानती है? हाँ। और क्या तुम उसके सारे ट्रांजैक्शन जानते हो? और सैलरी थी कितनी, 8,600 बस। जितनी भी थी, हाँ। तुमने कभी ये सब चेक किया है नहीं क्या? नहीं, मैंने नहीं किया। लड़के चेक करते हैं, मैं ये पूछ हाँ, मैंने कभी नहीं किया। अपने को इंटरेस्ट है इसमें। तुम्हारी फैमिली में तुमने जो बताया मुझे कि तुम अपने घर में जो पैसा डालते हो 20 से 25 हज़ार रुपये तुम अपनी फैमिली में फैमिली देते को, थे। हाँ। बाकी तुम्हारे खर्चे में, और वो इसलिए भेजता था क्योंकि मैं बड़ा लड़का था घर का, मेरे पापा नहीं है, मेरी मम्मी और एक छोटा भाई है और एक मेरी बहन है। बहन की शादी भी मैंने ही करी है, तो बहन की शादी भोपाल में ही करी है, पर इसके कारण, मतलब इसके साथ लिव इन में रहने के कारण मेरी बहन मुझसे चिड़ी हुई है, मुझसे 1-2 साल हो गए राखी भी नहीं बांधती, बात भी नहीं करती, जबकि भोपाल में मुश्किल से मुश्किल 4 किलोमीटर दूर रह रही होगी। उसके बाद मेरी मम्मी मुझसे अच्छा बात करती थी, सब करती थी। जब से मेरा बुरा टाइम आया तो ये मम्मी को इनने बोल दिया। ऐसा नहीं, मैं लिव इन में रहने का मतलब कोई ऐसा नहीं है, मैं इनको घर ले गया था, पूरी फैमिली से मिलवाया, मम्मी को भी पसंद थी। हाँ ठीक है, शादी कर लो जल्दी, तो हमने बोला ठीक है कर लेंगे, पर हम ये नहीं बताया था साथ में रह रहे हैं, हमने ये बोला था मैं पसंद करता हूँ इस लड़की को। उन्होंने कहा ठीक है। अब ये मुझे ताने देती है, जब पहले मैं मम्मी को पैसे भेजता था
तो बोलती थी क्या जिम्मेदार लड़की हो, घर की बड़ जिम्मेदारी को अभी निभा रहे हो। बोले तुम 2 घर संभालते हो, एक अपना एक घर का। और आज मुझे उसी बात का ताना मिलता है अगर मैं कोई हेल्प मांगता हूँ कि मेरे पास खाने को पैसे नहीं है, मेरे पास कहीं जाने के लिए 20 रुपये नहीं है, तो कहते हैं कि जिनको तुमने भर भर के दिया पैसा, है ना, उनसे मांगो, वो क्यों नहीं कर रहे तुम्हारी हेल्प, ऐसा बोला जाता है। और ये मेरे साथ नहीं है, मतलब ये अभी तो ये यहाँ की बात है, मैं तो 6 साल से जुड़ा हूँ। 2019 से मैं साथ में रह रहा था, 19, 20, 21। उसके बाद 3 महीने के लिए मैं घर गया था अपने होम टाउन, ठीक है। उसके बाद से वापस आया, फिर रहने लगा, तो उसके बाद मतलब मुझे 6 साल हो गए टोटल, 6 साल साथ में रहा। उस बीच मेरे को इनकी फैमिली की सारी बातें पता है। जो मेरे साथ हुआ है ना, वो सेम इनके एक सिस्टर दूसरे लड़के के साथ कर रही है। बस अभी उसके पास पैसे ख़त्म नहीं हुए, नहीं तो वो भी मेरे बाजू में उसके लिए एक कुर्सी लगेगी अभी। वो परेशान है बेचारा। हाँ, अभी एक कुर्सी और लगेगी यहाँ पे। वो उसके पास अभी पैसे ख़त्म नहीं हुए। खैर उसको तो ब्लैकमेल करके शादी कर ली, अब छोड़ने के 10 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। वो डेली फ़ोन करता था मुझे कि भैया क्या करूँ, भैया क्या करूँ। मैंने बोला भैया के पास छत नहीं है, भैया क्या करेगा अभी तुम्हारा। बोले यार भैया आपको पता था इनकी फैमिली का। मैंने बोला मेरे को तो नहीं पता था, मेरे को पता होता तो बोले मेरी तो शादी हो गई। तो मैंने ठीक है 10 लाख रुपए दे दो और छोड़ दो उसको। अच्छा, तुमने सुना है कोई पुरुष आयोग नाम की चीज होती है क्या? नहीं। जानते हो इसके बारे में? महिला आयोग होता है, जानते हो? हाँ, महिला आयोग होता है। महिला आयोग क्या करता है? महिला आयोग महिलाओं के हक के लिए लड़ता है। अच्छा, ऐसे छोटे छोटे कॉमन क्वेश्चन, मतलब हाँ। ऐसे दिमाग में जो है रैंडमली पूछता हूँ और हाँ, उसके हाँ, बारे में विचारों के बिल्कुल, बारे में बिल्कुल। बताना कि मैं पूछ रहा हूँ वो सही है कि गलत है। मैं इससे पहले महिला- बता दूं, हाँ। जब आप बोल रहे हो ना, ऐसे ही मेरे से पुलिस वाले ने पूछा था, तो मैंने बोला आप एक बात बताओ, इनके लिए तो आप आ गए हो, मैं किसके पास जाऊं। मैंने बोला ऐसा कहाँ लिखा है कि सिर्फ पुरुष ही शोषण करता है। मैंने बोला महिला शोषण, मैंने बोला पुरुष मतलब मैं एक लड़का हूँ, मैं उस लड़की के साथ रह रहा हूँ 6 साल से। आज अगर यही चीज़ मैं छोड़ता तो अभी मैं आपको जेल में मिलता। क्यों? क्योंकि मैंने उसका शोषण किया है ना। और अब मेरे पास पैसे नहीं है और वो मुझे छोड़ के जा रही है, और अब मैं पुलिस वाले को बोल रहा हूँ तो पुलिस वाला बोल रहा है लड़की की इच्छा, उसको आपके साथ नहीं रहना। अरे तो भैया ये इच्छा लड़के की भी तो हो सकती है कि उसको नहीं रहना है उसके साथ। लड़के की इच्छा है तो लड़के ने मना करा रहने से, देखो तो तुम शोषण। अकेले नहीं हो, मैं जो हाँ। बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे राइट हैं जो इनके अच्छे के लिए इन्हें दिए गए हैं, जिसका दुरुपयोग करके लड़कियाँ बिजनेस बना चुकी हैं। और आप या तुम्हें लगता है तुम ही नहीं, बहुत बड़ी लॉबी इसका खामियाजा भुगत रही है। चाहे वो क्रिकेटर हों, फिल्म स्टार हों, सब लोग पैसे का जिस हिसाब से लेन देन हो रहा है शादी में, मतलब लड़का अगर दहेज ले ले तो वो साला कमीना है और उसकी फैमिली लुटेरी है, फलाना टिकाना, इस तरीके के शब्द बोले जाते हैं। लेकिन लड़की डाइवोर्स लेते टाइम उसकी आधी संपत्ति पे सीधी दावेदारी ठोक के प्रॉपर्टी ले जाए तो वो समाज के हिसाब से सही है। वैसे औरतों के अंदर इक्वलिटी है कि वो बराबरी का हक रखती हैं, लेकिन यहाँ वो कमज़ोर हो जाती हैं पैसा लेते टाइम। फेमिनिज्म। नहीं तो हाँ, नहीं तो बराबर है सब कुछ। दूसरा, जो लोग ऐसा कर रहे हैं तो कितना सिंपल है एक लड़की के हिसाब से मैं बताता हूँ तुम्हें। एक लड़की आई, पढ़ने आई, ये यहाँ रही, जैसे तुम्हें मिली, तुम्हारे साथ रहती है, जाती है, 6 साल 5 साल गुजारती है। उसके बाद कहीं कुछ ऐसे केसेस होते हैं, किसी के ऊपर झूठे केसेस डाल दिए, केस डाल के उससे पैसा ले लिया, उतना प्रोसेस चल गया कागजों में या दब गया, 2 में से एक ही काम होगा। अब क्या है कि उसने यहाँ से शहर चेंज किया और दूसरे शहर में वो चली गई, दूसरे शहर में जाके उसने यही काम दूसरे के साथ किया। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बायोमेट्रिक से जब आधार कार्ड की सारी डिटेल है हमारे पास में, तो ऐसा पूरी औरतों का और आदमियों का विवरण क्यों नहीं आ सकता? मैं आदमी को बचा नहीं रहा हूँ, मेरा भी लो, मेरा भी लो कि मैं भी कोई फ्रॉड हूँ, मैंने कुछ गलतियाँ की हैं, या तो मैं स्पष्ट उसका बता सकूं, तुम्हें नहीं बता सकूं तो कोई ऐसा प्रोसेस होना चाहिए कि इनके लीगल केसेस, इनलीगल केसेस, कंप्लेंट, आवेदन, ये सारा का सारा मैटर खुल के आए और जिसने इनके ऊपर किए हैं उनकी भी जानकारी निकले कि वो फ्रॉड टाइप का आदमी है या सही आदमी है। मेरे साथ हुआ है। अब वो इस पूरे क्षेत्र को छोड़ के भोपाल के एक दूसरे कोने में, अब वहाँ मेरे जैसा कोई बेचारा गरीब होगा जो अभी कमा रहा होगा, उसको क्या पता कि ये क्या करके आए हैं। इसमें हमारे समाज की भी थोड़ी सी गलती है। मैं 3 दिन से रूम ढूंढ रहा हूँ और उसके लिए मुझे रूम नहीं मिल रहा, और जबकि मेरी शर्त ये है कि मैं एडवांस नहीं दूंगा, बस मैंने बोला मैं 1 महीने काम करके दूंगा आपको, ठीक है। मुझे किसी ने रूम नहीं दिया, और महिला को रात को 1:30 बजे आपने रूम दे दिया बिना कोई क्वेश्चन करे, और वो भी बिना एडवांस लिए। या तो नीयत खराब होगी या फिर जो भी है,
तो ऐसा नहीं कह सकते यार। देखो, मैं इस बात को तुम्हें डिनाई इसलिए कर रहा हूँ, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। तुम किस्मत से मेरे पास आए, मेरा दरवाज़ा बचाया, मैंने तुमको रूम भी दे दिया, खाने की व्यवस्था भी कर दी। मैंने तुमसे सिंपल पूछा अभी की तुम्हारी प्रॉब्लम क्या क्या है, इससे मेरा कुछ फ़ायदा है क्या? नहीं। फिर मैंने तुमसे पूछा कि किसी जगह जाओगे, जॉब लोगे इस समय पे, तो तुम्हारा ये फेयर रहेगा, इतना खर्चा रहेगा, इतना खर्चा दोगे ही ना, रहने का दोगे, हाँ। खाने का दोगे, उसके बाद सेविंग पार्ट क्या बचा? हमने इस बारे में बात करी। तो मैंने कहा सबसे पहले अपना दिमाग शांत करो, 2 दिन 4 दिन 10 दिन आराम से बैठो, यही बोला ना। हाँ। उसके बाद अपन सोचेंगे कुछ करना है नहीं करना है, क्या या करना है। बैठे हैं देखेंगे क्या करेंगे उसमें। तो किसी की हेल्प करने से उसके ऊपर क्वेश्चन उठाना बहुत आसान है। देखो आजकल क्या हो रहा है, सुनो मेरी बात, मैं मेरे उदाहरण में से बता रहा हूँ तुम्हें, मतलब जो मैंने किया है उसको। आजकल हेल्प करना दुखदाई है, इसलिए लोग मदद करने से कतराते हैं। लोग इतना बुरा कर चुके हैं अच्छे लोगों का, वो अच्छे लोग मदद करें तो क्यों करें, किस कारण से? उदाहरण ऐसा, मैं जिनको सालों से पहचानता हूँ उन्होंने मुझसे पैसा ले लिया, मेरा पैसा नहीं लौटाया। आज की डेट में अगर तुम्हें 100 रुपये की ज़रूरत है, जबकि मेरे लिए 100 रुपये कोई बड़ी बात नहीं तुमको देना, लेकिन लोग इतना खा चुके हैं ना, किस किस को हम 100 200 500 1000 देते रहेंगे? जिनको हम जानते हैं 2001 से, जिनको जानते हैं हम साला हमारे बचपन से, वो अगर हमारा पैसा खा जाएंगे तो तुम ये क्यों सोच रहे हो दुनिया खराब है? दुनिया को बना कौन रहा है? हम जैसे लोगों को चेंज कौन कर रहा है? यही समाज तो कर रहा है, यही लोग तो कर रहे हैं, सभ्य लोग। हम भी तो इसी समाज का हिस्सा हैं। अगर ये लिव इन रिलेशन से समाज की गंदगी है तो इसमें हम भी तो जुड़े हैं, तुम भी तो पार्ट रहे ना इसका। अब पार्ट रहे, आज अच्छा बुरा चीजें समझ में आ रही हैं तुम्हें क्या हो रहा है। नहीं, मैंने रहना बंद कर दिया था अभी, मतलब मैं 3 मई के बाद से अकेला रहता था। मई, जून, जुलाई, अगस्त अकेला रहता था। अगस्त में मेरा बर्थडे आता है, तो बर्थडे से इन्होंने मेरे को कन्विंस करना चालू किया, क्योंकि इनको समझ आ गया कि उनके अकेले से कुछ हो नहीं पाएगा। इनने कन्विंस चालू कर दी कि अरे कोई ऐसा घर देखते हैं जहाँ दोनों साथ में रह सकें, 50-50 करेंगे तो तुम्हारे पास भी 2 पैसे बचेंगे, मेरे पास भी। मैंने बोला नहीं, एक बार अलग हुए, अब दोबारा नहीं हो पाएगा। करते 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 फाइनली उनने कहा चलो ठीक है, 1 या 2 महीने के लिए साथ में रह लेते हैं, जब तक थोड़ा दोनों के पास सेविंग्स हो जाएंगी, तो उसके बाद दोनों अपना अपना घर देख लेंगे अलग अलग। ये बोल के मेरे से, मतलब ये अभी मुश्किल से 1 महीना भी नहीं हुआ, साथ में रहने लगे। मैंने उस टाइम भी ये कहा था कि हर जगह अगर तुम झगड़ा करके निकल जाओगे तो तुम्हें ईजिली बैकअप मिल जाता, मुझे नहीं मिलता, क्योंकि मेरे पास कोई सेविंग्स है ही नहीं, सारी सेविंग्स मेरी खत्म है। तो आगे भविष्य में क्या होगा? फिर से मिल जाएंगी तो फिर से साथ में रहोगे, साथ में चलोगे, शादी करोगे, कि ये पार्ट क्लोज हो चुका है, या इससे जो सीख मिली है उस पर काम करोगे कि नहीं, इम्पोर्टेंट पैसा कमाना है, परिवार Important चलाना पैसा है, कमाना है। अपने आप को बचाना है। इस मैटर के अंदर में जब भी इस तरीके के मैटर होते हैं, लड़के नशे में और ज़्यादा चले जाते हैं। हाँ। ऐसा पार्ट रहा है लाइफ में? कितना नशा करा है? कंटिन्यू किया है। अपने मई से था। बॉयज़ के डिप्रेशन का पार्ट, ऐसे इन सब चीज़ों में चले जाना। एक पार्ट ये भी है कि जॉब भी चली लड़कों की जाना। खुद की कनेक्टिविटी उनकी फैमिली से कहीं ना कहीं गैप हो जाता है। कोई समझने वाला नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं होता, कुछ मिलता है तो कुछ जाता भी है। अगर ऐसे लिव इन में रहने से लड़की के साथ रह रहे हैं तो कहीं हो सकता है फैमिली से गैप थोड़ा ऐसा बनाओ कि कनेक्टिविटी नहीं बची, आज लड़की भी छोड़ के चली गई और कोई भी नहीं है, या जो भी कहानी चल रही है, इस कहानी से आप समझ रहे हो कि परिवार का होना कितना ज़रूरी है, या फैमिली के साथ में कन्वर्सेशन करता रहना, बात करते रहना कितना ज़रूरी है। अगर हमारे बड़े ही हमें सही गलत नहीं बताएंगे और हम उनसे ही खुल के बात नहीं करेंगे तो बच्चों का गलत उपयोग किया जाएगा। दुरुपयोग ही है ये एक तरीके का, कि आपको कोई सही बताने वाला नहीं है और आप अपने हिसाब से ज़िंदगी जी रहे हो। किस्मत की बात है कि अभी किसी मामले में फंसे नहीं हो, कोई झूठी ऐसी चीज़ें हैं नहीं, दोनों ने अपने अपने रास्ते अलग नापे और निकल गए, ठीक है ना। अदरवाइज कौन है फिर पीछे? बैकहैंड क्या है तुम्हारा? कि अगर आज किसी और मामले में कोई तुमको बोल देता तो फिर क्या करते? क्या माँ बाप करेंगे, क्या फैमिली बचाएगी? मतलब कितनी गलत चीज़ें हैं। वही सोच के बार बार सोचते हैं कि चलिए ठीक है, अब करते हैं, क्योंकि अगर कुछ गलत होता तो उसके बाद फिर वापस आने का मौका ही नहीं रहता, फिर वो क्रिमिनल वाला लाइफ होती है, घूम रहे फिर रहे और क्या कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया। तुम्हारी बात इसलिए करवाई कि मुझे कभी किसी ने बोला था कि यार तुम अपने वीडियोस बना देते हो, डाल देते हो। देखो, किसी का भी कोई भी राय देना बहुत आसान है, खुद के बारे में खुद की ऐसी ब्लैक और डार्क साइड को बताना बहुत मुश्किल काम है। दूसरा, आदमी की एक ऐसी स्टेज आ जाती है वो किसी को अपनी बात भी नहीं बताता और कोई चीज़ बताए बिना वो अपने आप में घुटन में घुटता रहता है।
मेरा सिंपल सा कहना है, कोई भी तुम्हारी कहानी हो, बिना ये सोचे कौन क्या सोचेगा फलाना ठिकाना, उसको जेन्युइनली अगर अकेले बैठ के कैमरे में रिकॉर्ड करके भी अपलोड करते हो तो भाई कर दो, दिमाग शांत रहेगा। किसी से तो कहा, कहीं तो पहुंचा। इसको कचड़े का गोदाम ना बनाएं कृपया करके। एक ही चीज़, उसी के बारे में विचार, उसी में घुसे रहना आपकी तरक्की को भी रोक देगा, आपकी फिजिकल मेंटल स्टेबिलिटी को ख़राब कर देगा, फाइनेंशियल बिहेव से भी डाउन करता जाएगा। ध्यान देना है करियर पे दो और हटाओ ये सब चीज़ें। जय हिंद, जय भारत। ये थी मेरे भाई की स्टोरी, आपके साथ मैंने साझा करी। तो जो भी भाई ऐसे पार्ट्स में कहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो इन सब चीज़ों को देख लें, सोचें, समझें। और मैं एक सलाह दे रहा हूँ, मैं कई बार चीज़ें बोलता हूँ, कोई मानता नहीं है, मैं फिर भी दे देता हूँ। फ्री है क्योंकि पैसे लिए नहीं है। क्या मेरे प्रिस्क्रिप्शन पे RX नहीं लिखा ना, वो दवाई लीजिए वाली कहानी नहीं है ना कि मुझे कोई 500 रुपये दे के कंसल्टेंसी में पैसा दे के जाए मेरे से सलाह लेके। अपनी सेविंग्स करिए, किसी को बताइए ना, अपने अकाउंट के पार्ट को छुपा के रखो अपने बुरे समय के लिए। इनकम कर रहे हो तो उसके एक बड़े हिस्से को हटाओ, जिसकी चर्चा कभी भी किसी से नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको दुनिया का सही रूप आपके प्रति दिखाई देगा। सच देखना है, फकीर बन जाओ। मैं छोटे छोटे चीज़ें करता रहता हूँ। साल 1.5 साल के अंदर मैं कभी कभी अपना फ़ोन फॉर्मेट कर देता हूँ, सारे नंबर हटा देता हूँ। चाहे कॉन्टैक्ट 4000 हो चाहे 5000 हो, आप अपने मोबाइल को फॉर्मेट कर दो। आपको ये एहसास होगा कि आपको साल भर के अंदर 5 लोग भी फ़ोन नहीं लगा के पूछेंगे आप कैसे हो। अगर वो कॉल आया होगा तो हो सकता है उनको कोई काम हो। वही लोगों के नंबर सेव करो जो तुमसे पूछते हो सच में तुम कैसे हो, तुमने खाना खाया कि नहीं, तुम्हारा क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा, समझ रहे हो। जिनको आपकी फ़िक्र होगी वही आपको कॉल करेंगे ना। तो हम ऐसे 5000 2000 झूठे दोस्त और ऐसी चीज़ें लेके कहाँ हम फिरते पड़ रहे हैं। इससे अच्छा तो हमारे फ़ोन में 2-4 नंबर रहें, ये जेन्युइनली जो हमारे दुख में दुखी होते हों और हमारे सुख में हमारे साथ खड़े होते हों। क्या मतलब है ऐसे नंबर्स होने का। ट्राई करके देखिएगा, बहुत से कॉल, क्या सालों तक कोई कॉल नहीं लगाएगा। सब लोग बिजी हैं, अंबानी से ज़्यादा बिजी हैं कुछ लोग तो। बस उनको पता होना चाहिए कि आप प्रॉब्लम में हो और कॉल कभी नहीं आएगा। जय हिंद, जय भारत।